नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल को मात देने के लिए कांग्रेस ने आप के ही पुराने फॉर्मूले को आजमाना शुरू कर दिया है। आप कांग्रेस को उसी गुगली से बोल्ड करने की कवायद में जुट गई है जिससे 2013 में वो खुद आउट हो गई थी। 2013 में अरविंद केजरीवाल की वजह से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद दिल्ली में हुए विधानसभा के 2 चुनावों में पार्टी शून्य पर सिमट के रह गई। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपने सभी बड़े चेहरे को मैदान में उतार दिया। नई दिल्ली सीट मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ उस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद उतरे थे और अनिल चौधरी के खिलाफ परपरगंज सीट पर मनीष सिसोदिया को उतारा गया था। इसी तरह मंगोलपुरी सीट पर राजकुमार चौहान के खिलाफ एक्टिविस्ट राखी बिड्डान और मालवीय नगर में किरण वालिया के सामने सोमनाथ भारती, लक्ष्मी नगर सीट पर अशोक वालिया के खिलाफ विनोद विन्नी को मैदान में उतारा गया था। बड़े नेताओं के खिलाफ पॉपुलर चेहरे को उतारना आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। 2013 में दिल्ली की 28 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। 32 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। 8 सीट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस ने आपको बाहर से समर्थन कर दिया। केजरीवाल की ये सरकार सिर्फ 39 दिनों तक ही चली। 2015 में केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आए। 2020 में भी उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली। 2025 के चुनाव में कांग्रेस केजरीवाल को उन्हीं के दाव से मात देने में जुट गई। पार्टी ने आपके बड़े नेताओं के खिलाफ अपने पॉपुलर फेस को उतार दिया। मसलन बुरारी सीट पर संजीव झा के सामने मंगेश त्यागी को टिकट दिया गया और नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित लड़ेंगे। परपरगंज सीट पर अवध ओझा के मुकाबले अनिल चौधरी को टिकट दिया गया। ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज के सामने गर्वित सांघवी को उम्मीदवार बनाया गया। मंत्री इमरान हुसैन के सामने हारून यूसुफ को उतारा गया। सुल्तानपुर माजरा सीट से मुकेश अहलावत विधायक बने। अहलावत के सामने कांग्रेस ने जय किशन को उतारा है। वहीं कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री अतीशी के सामने अलका लांबा को उतारने की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। लांबा पिछली बार चांदनी चौक से मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार यहां से कांग्रेस ने मुदित अग्रवाल को उतारा है। दिल्ली में कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव है। 2015 में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उससे कुल 9% वोट मिले थे। 2020 में उसके वोट प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की गई थी। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे। कांग्रेस इस बार वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों की संख्या भी बढ़ाने में जुटी हुई है। पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव इसलिए भी करो या मरो का है क्योंकि उसके पास अब पूरे दिल्ली के नेता नहीं है। स्थानीय स्तर के कई मजबूत नेता कांग्रेस छोड़ के या तो बीजेपी में चले गए हैं या आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फर्क का कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस दिल्ली के उन पुराने रिकॉर्ड्स को सामने ला रही है जो शीला दीक्षित के वक्त में राष्ट्रीय राजधानी के लिए किया गया था। इसी तरीके से पार्टी अरविंद केजरीवाल के पुराने वादों के जरिए भी आप पर निशाना साध रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार के लिए दिल्ली के चुनावी रन में भी कूदेंगे। देखना होगा कि इस बार दिल्ली का चुनाव कितना दिलचस्प होता है। तो खबरें लगातार जारी, देखते रहिए डेली 24 भारत।